हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनिफाई। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो वेरी मच। एंड उसके बाद आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आप सब भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। यू पीपल आर माई अमनिफायर्स, राइट। देखो, आपको पता है कल हमारे 1K कंप्लीट हो चुके हैं और ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे नहीं लगा था कि यार कभी 1K तक हम मतलब मैं पहुंच भी पाऊंगी या रीच भी कर पाएगा। तो अमनीफाई तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इट वाज लाइक यूपीएससी विद अमन। तो ऐसे ही आई वाज रेंडमली पोस्टिंग कि चलो ऐसे ही कुछ भी डाल दिया। देन उसके बाद सीरियसली आई स्टार्टेड टीचिंग कि चलो कुछ पढ़ा देते हैं सो दैट कि किसी चीज से किसी की हेल्प हो जाए। ऐसे मैं शॉर्ट्स ही डाल रही थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, किसी के काम नहीं आने वाले थे शॉर्ट्स, ठीक है। तो वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ पलों की रहती है और कुछ देर के बाद वो मोटिवेशन नहीं रहती। सो आई ट्रूली वांटेड टू कंट्रीब्यूट समथिंग, सो आई स्टार्टेड कि चलो अब मैं ना पढ़ाती हूँ। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ते गए और अभी तक ना जो मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर से जो मेरे साथ लोग जुड़े थे, मुझे काफी के तो नाम भी नहीं पता, लेकिन किन्हीं के नाम ना मेरे मतलब मुझे याद हो चुके हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार कमेंट्स देखना या बहुत बार जब कभी फेज आता था कि डाउन फील कर रही थी तो इनकरेजमेंट भी आया, सपोर्ट भी आया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो जब मैं ना याद करने की कोशिश करती हूँ भूल जाती हूँ, ठीक है, तो इसमें मत जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे विश्वनाथ, राइट। सो वो यूपीएससी से भी नहीं है जितना मुझे पता है। मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी थी तो तब से ही सपोर्टिंग मी। देन रॉकी इज देयर, केल्विन इज देयर, विकास इज देयर। एंड अभी मैंने एक कमेंट देखा था तो अभी वो न्यू आए हैं, काफी मतलब कुछ ही वक्त हुआ है लेकिन तब भी उनकी इतनी सपोर्ट रही है। यूपीएससी वाला समथिंग नाम से कुछ है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक शिवानी नाम की लड़की थी, मुझे ना लिटरली नाम याद नहीं है। कन्नू कन्नू के नाम से भी शायद, कन्नू प्रिया के नाम से भी कोई शायद था। तो बहुत सारे लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और सकेत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सकेत नाम से भी एक अकाउंट है, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे नाम तो याद नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा सीरियसली। किसने कल भी जैसे कमेंट करा था कि आप बनाते रहो कुछ नहीं होता। और हरी समथिंग नाम से कुछ अकाउंट है, मतलब इतने सारे लोग हैं ना जो सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे कुछ याद आ जाए नाम, बहुत सारी ना, बहुत सारे हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एक्चुअली, मैं सोच रही हूँ कि मुझे कमेंट याद आ जाए और अकाउंट आईडी का नाम याद आ जाए, बट यार सॉरी, मैं भूल जाती हूँ नाम, ठीक है। हे बड़ी के नाम से भी अकाउंट है, यस मुझे अभी याद आया। और बहुत सारे हैं, मैं क्या ही बोलूं, मतलब कोई उड़ीसा से थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है। फिर उनकी आईडी के पीछे कुमार लिखा हुआ है, ये तो उड़ीसा से थे वो। और एक और थे, आई गेस वो पंजाब से थे शायद, जो कि पॉलिटिकल लेक्चर्स जिन्होंने काफी अच्छे से फॉलो अप करे थे। एंड देयर वाज वन नेम अल्फा, वो इस स्ट्रीम से बिल्कुल भी नहीं थे। जब लाइव स्ट्रीम का टाइम था तो तब से ही, मतलब अभी शायद कोई कमेंट नहीं है, बट यस मुझे उस टाइम पे सपोर्ट देखने को मिला, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। यार मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते। और भारती पता नहीं क्या नाम है, मुझे लिटरली नाम याद नहीं रहते हैं, आई एम सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। देखो और बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव भी बोला, कोई बोलता है यू लुक लाइक अ वैम्पायर, कोई बात नहीं बोल लो यार, कुछ नहीं होता है ना। कोई बोलता है यू आर जस्ट अ ब्लॉगर, अरे कोई बात नहीं बोल लो यार, नो इश्यूज। पता है क्या, नेगेटिव से एक बार इंसान टूटता भी है पर उसे हिम्मत भी मिलती है यार, कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि कुछ ऐसा करो कि ये वक्त अपने आप उनको जवाब दे दे, है ना, हमें तो लाउड होना ही ना पड़े। और कई बार मैंने थोड़ा रूड भी बिहेव कर दिया था, मतलब जब कुछ ज्यादा ही कमेंट्स ऐसे आने लगते हैं, कोई बोलता है बिल्कुल ही बंद कर दो, क्या ये नौटंकी कर रहे हो, क्या ड्रामा कर रहे हो, सो लेट देम बी, है ना। मतलब यही बोलते हैं ना कोई कि क्या कर लोगी, क्या अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रही हो, ये वो। सो इस जर्नी में मैंने यही सीखा। अभी मतलब जो 0 से लेके 1000 तक की मेरी जर्नी रही है ना, सच्ची मुझे बहुत कुछ से सीखने को मिला है। जब मैंने पहले दिन स्टार्ट करा था, लिटरली आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, शॉर्ट्स नहीं वीडियो देखना मेरी, ठीक है। उसमें मैंने यूपीएससी के लिए कुछ पोइट्री लिखी थी, मतलब एक बार का वक्त था जब मैंने स्टार्ट ही करा था जर्नी को, तो मुझे कुछ आया तो मैंने उसको पेन डाउन कर दिया। तो उसको मैंने शेयर करा था, लिटरली आई वाज शिवरिंग ऑन दैट डे, लिटरली आई वाज शिवरिंग। पहले दिन मैं कैमरा को बिल्कुल फेस नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि
मैं कैसे बात करूंगी, कैसे खुद को प्रेजेंट करूंगी। बट धीरे धीरे इतनी इंकरेजमेंट मिली, इतना सपोर्ट मिला, इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली कि आज ना मेरे सामने कभी भी आप कैमरा ऑन कर दो, मैं शुरू हो जाऊंगी और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप देख सकते हो, नाउ आई स्पीक विद कॉन्फिडेंस, राइट। सो अब मुझे लगता नहीं है डर बिल्कुल भी। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरे अंदर ये करी है। और कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन मैंने अपना खो दिया था फेलियर्स के बाद, इन ब्लॉग्स के जरिए या पढ़ाना, इन जो मैंने खुद से कमिटमेंट कर लिया है मुझे ये करना है, ठीक है, और मुझे करना है, इस चीज को रिकॉर्ड भी करना है। सो उस चीज ने मेरे अंदर ये भर दिया कि मेरा डिसिप्लिन कभी खो चुका था, जो वो एक एक जो जुनून था, जो वो डिसिप्लिन था, जो वो कंसिस्टेंसी थी, जो वो कभी खो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर। और फेलियर से ज्यादा तो लोग ही इतने ताने मार देते हैं, उनका तो क्या ही कहना है। कोई बोल रहा है तुम सिंपैथी के लेने के लिए कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम कितने बड़े ड्रामे कर रही हो, ये वो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। कोई कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब व्यूज के लिए है, ये सब इसीलिए है। और उस दिन मैंने वीडियो क्या बना दी, जब हमारा एग्जाम हुआ था अभी 16 तारीख को, ठीक है यार, घर बैठ के सब कुछ आसान लगता है, मुझे भी पता है। बट मेरी बात नहीं, हमें वही जो है वो कोरिलेट कर पाएगा साथ में, जिसने वाक्य में यार 3 साल जिंदगी के दिए हो, हर चीज को सेक्रीफाइस करा हो और अपने शौक को मारा हो, है ना, उसको पता है। हाँ, घर बैठ के एसी में बोलना तो बड़ा आसान है, कोई भी कुछ भी बोल दे। असल प्रेशर जो पेपर में होता है वो डेफिनेटली पेपर में ही होता है। वो तो हमें को कभी, जब तक हम फील नहीं कर सकते तो हम उस पेपर में जाके नहीं बैठेंगे। सो उस चीज से मैं सहमत हूँ आपके। बट उस वीडियो में तो मुझे भर भर के नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं कि ये वो, कोई कहता है कि अगले साल ये बहाना ले लेना कि ओएमआर शीट गलत भर दी। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता। मुझे तो लिटरली अब ये हो गया, देखो, मैं व्यूज पाने के लिए कुछ भी नहीं करती, और कभी कभार शायद मैं बोल देती हूँ कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, निकल जाता है यार, क्योंकि मुझे भी रहता है यार कि चल किस तक पहुंच जाएंगी चीजें, कोई बात नहीं। अब किसी ने तो कल कल की वीडियो में शायद हाँ ये भी बोल दे, कितने प्यार से फॉलोअर्स के लिए बोला जा रहा है, कोई बात नहीं यार, वो प्यार से ही बोल रहे हैं, ये प्यार ही तो एक लैंग्वेज होती है। अब र्यूड तो फिर र्यूड उनके साथ आ जाता है ना जो अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो इतना भी आई एम नॉट काम कि जब कोई लिमिट क्रॉस करे और मैं ना बोलूं। तो इस जर्नी से मुझे सब सीखने को मिला कि कैसे दूसरों का सामना करना है, मतलब कैसे जो क्रिटिक्स हैं उनको फेस करना है। पॉजिटिविटी तो बहुत ज्यादा मिली है, उसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। आप जितनी बार सुनोगे मेरे मुंह से थैंक यू निकलेगा, और थैंक यू सिर्फ मुंह से नहीं निकलता, व्हेन आई से आई रियली मीन इट, सीरियसली आई रियली मीन इट। मुझे फर्क पड़ता है यार, क्योंकि यू पीपल आर हियर, है ना, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, जो ये 0 से लेके ये 1000 तक का आंकड़ा जो पहुंच पाया ना, एक एक चीज, सच्ची बताती हूँ मैं आपको, जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो उसके लिए भी मैं उतनी ही ग्रेटफुल होती थी जितने 4 इंक्रीज एकदम से हो जाए उनके लिए होती हूँ। क्योंकि अगर देखो, अगर एक भी कम हो जाता है ना तो वो 1000 नहीं कहलाते, तो हर एक की अपनी वैल्यू होती है। सो आई एम अ पर्सन जो हर चीज के लिए वेरी मच ग्रेटफुल, और इसीलिए आई एम ग्रेटफुल कि यू पीपल आर हियर, यू पीपल आर माई अम्नीफायर्स, रियली। मैं दोबारा बोलूंगी, जब आई से अम्नीफायर्स आई रियली मीन इट। मैं इसको बिल्कुल कहने का just for the sake of speaking I am not doing, or I am not just saying this, I really mean it. तो यही था यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, यू पीपल आर अमेजिंग, यस। एंड ठीक है यार, मैं कुछ बनी जिंदगी में ना बनी, मेरा पेपर निकला ना निकला, यूट्यूब भी चली ना चली, लिटरली अब मुझे फर्क नहीं यार, कि बस ये है कि मुझे अपने दिमाग को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। बाकी रास्ते, जो डेस्टिनी है या जो सुप्रीम पावर है या जो हमारे कर्म है, वो अपने आप खोलते जाएंगे। सो पहले मैं बहुत डेस्परेट थी, आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया कि आई वाज सो मच डेस्परेट, लेकिन अभी आई एम नो मोर डेस्परेट। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं हमें लगता है कि वो हमारे लिए बुरी हैं, बट रब जानता है कि वो हमारे लिए कितनी कितनी ज्यादा जो है वो अच्छी हैं। तो मैंने अब छोड़ दिया है सब कुछ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और ब्लॉग से मेरा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मैं सच्ची आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं 3 साल दे चुकी हूँ, ठीक है। अब आई एम वेरी मच काम, ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ाई छूट नहीं रही, आप सबको पढ़ा रही हूँ। कुछ ना बनी ना तो एटलीस्ट, जैसे सर बोलते हैं, दिव्या कृति सर बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट तजुर्बा तो होगा ना, आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा ना आपके पास। तो और when I teach ना, it give me another level satisfaction, so I love teaching. I'm an accidental teacher, I didn't want to teach,
but my mother forced me कि that you should teach, you should try, because I was suffering that different case. So just to उस चीज से निकलने के लिए, थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए I started teaching, and मुझे नहीं पता था कि जो असल पीस मुझे मिल रहा है वो टीचिंग से ही मिलेगा। देखो ड्रीम तो है, ठीक है, उसके लिए आई एम वर्किंग आउट, बट राइट नाउ जो मेरे हाथ में है वो क्या मैं पढ़ा सकती हूँ। सो आई लव टीचिंग, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलो इसी के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आई एम सो हैप्पी, कितनी अच्छी कम्युनिटी है मेरे पास में, है ना। और पढ़ते रहो यार, अच्छे से मेहनत करो। देखो हमें अपना कर्म करना है, बाकी तो जो चीज है वो है, चीजों को मैनिफेस्ट करो। मैंने भी कोशिश की है, करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो, बीच में अड़चने और समझ आना शायद आपके लिए कुछ और बेहतर हो। अब मुझे लगता है कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाती या फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर जाती ना, तो जो इतनी अच्छी कम्युनिटी मुझे मिल रही है वो शायद कभी ना मिल पाती। जो चीजें मुझे अपनी पर्सनालिटी के अंदर निखारने को मिल रही है वो शायद कभी ना मिल पाती। तो अब मुझे सब चीजों की पॉजिटिव साइड जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। अब भी किसी को गलत कमेंट करना होना यार, जी भर के करो, ठीक है, कर दो यार कमेंट। और मैं कोशिश करूंगी मैं बिल्कुल भी अब उन चीजों पे रिएक्ट ना करूं, आई विल जस्ट इग्नोर। एंड मैं तभी सीख पाऊंगी जब मुझे भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। सो आई एम ओपन, कर दो यार, कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको जो बोलना है बोल लो, कोई ना। अगर 10 लोग बुरा भी बोल रहे हैं ना और उसमें से एक भी मोटिवेट करने के लिए वहां पे खड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव बोलने के लिए खड़ा है, बहुत है। तो चलो वहां पे एक भी नहीं खड़ा, वैसे मुझे पता है एक नहीं बहुत सारे खड़े हैं। एक एक सिनेरियो मान लेते हैं, रियल सिनेरियो मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल, कि अगर कोई भी नहीं खड़ा तो खुद की सोच है, चाहे अपनी फैमिली भी चलो मान लेगी सबने जो है वो साथ छोड़ दिया, लेकिन खुद पे भरोसा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो यही चीज मैंने अपनी पर्सनालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, अपने मेंटल स्टेट को सुधारा है। अब मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ तो उसका कोई तो फायदा होना चाहिए ना। सो एक देखो, जब पहले देखना, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, उस टाइम पे ना, जैसे मैंने आपको बताया मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है, तो मैं बिना बेल्ट के ना कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक तो स्ट्रेस रहती थी, ऊपर से मसल्स भी बिल्कुल वीक होती जा रही थी, तो बिना बेल्ट के मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ कर पा रही थी। और मुझे लिटरली पता नहीं चला, इतनी ज्यादा मेरी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस आ गए, मेरे माइंड सेट में, नॉट पर्सनालिटी ना बोल के, अगर मैं माइंड सेट बोलूं, मेरे एटीट्यूड में चेंज आया। और उसके बाद धीरे धीरे हेल्थ मेरी काफी अच्छे से जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। बेल्ट अब रियली आपको मेरी किसी जगह पे बेल्ट पड़ी दिखती हो, क्योंकि मैंने इसको बंद करके एकदम साइड पे रख दिया कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फाइनली आई एम कैपेबल इनफ, ठीक है, कि अब मैं खुद से सब कुछ कर सकती हूँ, मतलब खुद की बॉडी के साथ आई एम कंफर्टेबल। बॉडी शेमिंग करते हैं लोग, आई लिटरली डोंट केयर राइट नाउ, फर्क ही नहीं है मुझे, मतलब बहुत ज्यादा। एज यू कैन सी, देखो मैं जो भी यहाँ बोलती हूँ ना, इट्स माई ट्रू साइड, आई डू नॉट फेक एनीथिंग, बट तब भी लोग बोल देते हैं दैट यू आर फेकिंग, यू आर डूइंग दिस, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, इट्स माई ट्रू पर्सनैलिटी, आई लव टू बी ऑनेस्ट। बाकी आपकी मर्जी है जैसा आपको मुझे परसीव करना है, हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। सो ये हर किसी का जो दिमाग है वो अलग तरह से प्रोसेस करता है। बाय द वे आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो आई कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट ओपिनियंस। या परफेक्ट, ओके। इसी के साथ अच्छा एक और चीज मैं बोलती हूँ, अगर किसी को मतलब मेरे पास टाइम तो वैसे होता नहीं है, बट सोचते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है यार, आई वर्क एज एन इंग्लिश ट्रेनर। सो अगर पहले यूपीएससी कर लेते हैं, छोड़ो यार, इवन आई थॉट कि मैंने सेकंड चैनल बनाया था इंग्लिश का, कि जिन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत आती है तो मैं उनके लिए कुछ करूँ, बट नहीं यार, अभी थोड़ी जिंदगी थोड़ी लटकी हुई है, थोड़ा कुछ और महीने रुक जाओ, बाद में ही करते हैं इस चीज को फिर, है ना। और देखो मुझे पता है सबके मुझे लिए कंसर्न है कि इसका पेपर निकल जाए, है ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल ना हो। तो मैं ये मतलब जब मेरा एग्जाम आएगा ना, उससे 1-2-3 महीने पहले मैं यूट्यूब से बिल्कुल ब्रेक ले लूंगी, क्योंकि उस टाइम में मुझे ही पता है यार कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो बड़ा लेक्चर हो जाता है मेरा हमेशा, है ना। आई स्पीक जो भी मेरे मतलब आता है दिल से, आई स्पीक। तो चलो इसी के साथ थैंक यू 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 सो वेरी मच एवरीवन। तो अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। यस, बाय।